इंस्टाग्राम में लड़कियां अपने फोटो, अपने वीडियो, अपनी नुमाइश इतनी बेहयाई से कर रही है, उनको लगता कोई नहीं देखता है। मुसलमान बच्चे जो देख रहे हैं उन पर निगाह रखते हैं कि ये गलत रास्ता तो नहीं जा रही, और वाकई वो लड़कों के साथ में जब डालती है फोटो और वो गैर मुस्लिम होते हैं तो उस हिसाब से उनका खून जलता है। तो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप ऐसा कहीं लड़की इस लड़के का बोलोगे से, लड़की नहीं डालती तो लड़के तो ज़रूर डालते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे गैर मजहबी लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ में बेहयाई की तस्वीरें, वीडियो डाल रहे हैं, ये बताकर कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है और ये हमारे मजहब में आना चाहती है। यहाँ तक कि मंदिरों के टिक्का लगाई हुई लड़कियों के, और जब इनके घर वालों को बताया जाता है तो घर वाले बोलते हैं कि वो पहले की बात है, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, अब ऐसा नहीं करेगी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। अगर मान भी जाए तो आगे से ऐसा नहीं करेगी, और लड़की के पर फिर भी पाबंदी नहीं करते। और उस लड़के से अगर वो लड़की ने अपने ताल्लुकात ख़त्म भी कर लिए तो लड़का फिर इसको ब्लैकमेल करने के लिए सारी चीज़ें डालता है जो पहले उसको खुश करने के लिए डालता था। इसलिए लड़कियां अपने आप को ऐसे कामों से, ऐसी बेहयाई से बचाओ। और जो लड़कियां इन लड़कों के साथ में इस हद तक चली गई हैं कि उनके साथ होटल के कमरे तक पहुंच गई है, तो उसकी बाकायदा वीडियो बना के ये लोग अपने खुद के ग्रुपों में भेज रहे हैं कि हिजाबी गर्ल, हिजाबी नौज बिल्ला हिजाब। वो लोग बोलते हैं जो छुट्टी ना चीज़ें वो हासिल करने में बड़ा मज़ा आता है, और तुम्हारा मज़हब जो है उसको हमको जो है बदनाम करना और उसको जो है हमको उसके साथ खेलना, ये हमें जो है ये हमारा शौक़ है। और अल्लाह को गाली देना उनके दिल को ठंडक देता है। इसमें उनके ग्रुप में दाखिल होने के लिए नौज बिल्ला ऐसी ऐसी शर्तें रखते हैं कि जिसके पैरों तले ज़मीन निकल जाए, यानी अल्लाह को गाली बको, और नौज बिल्ला उसमें यानी इतनी गंदी गंदी बातें उन लोगों के ऊपर शर्त रखते हैं, तब जाके उन ग्रुप में किसी को लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे बीच में अगर हम सब पे भरोसा कर लेते हैं, किसी ने कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गया और अपने सारे दिल की बात दे देते हैं, हमारी लड़की अपनी इज्जत दे देती है, हम उनके ग्रुप तक भी नहीं पहुंच सकते और ये हमारी लड़कियों तक पहुंच गए। तो आप सोचिए हमारी लड़कियां इतनी बेमोल कैसे हो गई और इतनी अय्याश कैसे हो गई। हमारी बच्चियां जो दीन सीखी हुई लड़कियां अगर दीन का अगर पास नहीं रखेगी तो हम किसको दीन की दुआई देंगे, किसको बोलेंगे हमारे मजहब में नहीं चलता, तुम हमारे मजहब तक आंख मत उठाओ। हमारी बच्चियां अगर उनको जा रही तो बोलते आपकी बच्चियों को आप रोको, हमें कैसे आप बोल सकते हो। उनका बोलना जायज़ है क्या? जो दाने डालते हैं ये बोलकर कि हमें उर्दू सीखनी है, इनका सबसे पहला हथियार हमें उर्दू सीखनी है, हमें उर्दू ज़बान बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे उर्दू सिखाओगी क्या? आपके जो कुरान की आयतें हैं ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिखाओ, कलमा सिखाओ, नमाज सीखना चाहता हूँ, रोज़े रखता हूँ मैं, अफ्तारी के लिए बाहर आ जाओ, हम साथ में अफ्तारी करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में कितनी लड़कियाँ बताओ मैं आपको रमज़ान महीने में भी होटलों में गई है अफ्तारी के बहाने से, इन लड़कों के साथ अफ्तारी करने के बहाने से होटलों में जाके बताइए रमज़ान महीने में ज़िना कर रही है लड़कियाँ। हाँ, आप लोग आज कुछ दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें वो लड़की सुन्नी मदरसे से पढ़ी है, रिजवी एकेडमी से, तो उसका इतना बड़ा हवाला उठा दिए कि ये सुन्नी है और ये वहाबी नहीं है, इसलिए वो कुफ्र मंजूर है लेकिन वहाबी से शादी मंजूर नहीं है। वो लड़की ने तो नहीं बोली थी, फिर उस पर क्यों ये चस्पा किया? आप लोगों के मसलक के जो झगड़े हैं उसको ऐसे ये गैर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग मसलक के झगड़े जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक भी ये बच्चियाँ नहीं बचेगी। ये बच्ची मसलक के आड़ में इनकी भेंट मत चढ़ाओ, उनके ऊपर कुर्बान मत कर दो, ये तुम्हारी बच्चियाँ हैं। आज इन बच्चियों के लिए आप लोग फिक्रमंद नहीं होंगे, मसलक के बहाने अपने दस्तबरदार होंगे, तो आप मुझे बताओ कि इनकी फिक्र करेगा कौन? आज इंस्टाग्राम के ऊपर जो बेहयाई चल रही है, फेसबुक के ऊपर जो बेहयाई चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है बताइए? माँ बाप ने अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें बंद नहीं करेंगे, तो ये बच्चे जो है इसके ज़रिए से कब छुआ हो जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड मैरिज तक की नौबत आने के बाद माँ बाप को पता चला। सोचिए, हाँ, ये तुम्हारे आँख के सामने उठ रहे, बैठ रहे, पढ़ रहे बच्चे तुम्हारे आँख के सामने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तुमको पता ही नहीं। और तुमको क्या लगता है कि रजिस्टर्ड मैरिज क्या बहुत आसानी से, यानी वो क्या उससे बोला मैं शादी करना चाहता हूँ नहीं चलेगी? अरे किसने हदें पार कर दी होगी इसके साथ रहने की, उसको लगा होगा कि ये मुझे निभा सकता है, मुझे खुश रख सकता है, मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, मेरे बोलने पे चल सकता है, तब जाके वो रजिस्टर मैरिज की लड़की जाती है।
और आप बोलोगे कि आपने बच्ची को बेटा तुम मत कर, ममता का वास्ता तो क्या फायदा जब उसने आपकी बेटी की सारी चीजें जो है छीन लिया, अस्मत तक छीन लिया, उसके बाद तुम अपनी बच्ची को बोलोगे कि तू इसको छोड़ दे। कोई लड़की मानती है, कोई नहीं मानती है, कोई वाकई में बैठ जाती है, कोई गुमराह हो जाती है, लेकिन हर लड़की गुमराह होती है, हर लड़की इतनी हद तक जाती है, आपको क्या मालूम? ये हदें जो है शैतान कितनी पार करा चुका उनको। आज ये बच्चियां वापस आना चाहती है जो वहाँ पर चली गई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि हमें फंसाया गया, हमसे कहा गया कि हम मुसलमान बनेंगे, कोई मुसलमान नहीं बनता। और उसके बाद में वहाँ पर जो उनके रंग जो उनके चलते हैं, जब उनके त्यौहार होते हैं, उनके जितने फंक्शन होते हैं, उसमें वो लोग उनको बोलते हैं कि तू हम जब तेरे तरीके से बन के रहना चाह रहे हैं तो तुम भी हमारे तरीके से चलो। अब वो लड़की अगर वहाँ पर इनकार करती है तो बताइए उसकी क्या गलत बनेगी? तो ये लड़कियों से पहले इनकी बोलने पे चलते हैं, बाद में ये अपने बोलने पे चलाते हैं। लड़कियाँ समझती क्यों नहीं है? और अगर लड़की इनकार करे भी तो वो अपने बच्चों को अपने दीन पे नहीं चला सकती उनके घरों में जाने के बाद। ये लड़कियाँ सुन ले, ऐसी लड़कियों को अगर ये भरम है कि नहीं ये लड़का ऐसा नहीं है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा मिलता है, इनको घर मिलता है, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, 5-5 लाख रुपया मिलता है, तो ये लड़के आगे बढ़ रहे हैं कि दहेज नहीं आ रहा तो पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट से या कोई संस्था दे रही है। हर जगह का अलग अलग रूल है। हैदराबाद में 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, और अभी मैं तो सुनी तो यहाँ भी 5 लाख देने का तय हुआ है। तो आप बताइए, तो लड़के तो आगे आएंगे। इंटरकास्ट मैरिज हमारे मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं है, हमारे जैसे मसलब है वैसे उनके कास्ट है, लेकिन हम उन सबको हिंदू समझते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को हिंदू नहीं समझते। वो उनमें अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय